गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं दया शंकर शर्मा, कामयाब गुरु, स्पिरिचुअल मेंटर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। दोस्तों, देश की प्रगति और उत्थान के लिए प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी, देश के हर नागरिक को अपने धर्म का, अपने दायित्व का पालन करना चाहिए। देश बदलना है तो पहले स्वयं को बदलना होगा। देश को बदलना है तो पहले स्वयं को बदलना होगा। दोस्तों, आज मैं आपसे किसी नेता की बात करने वाला नहीं हूं। आज मैं आपसे किसी नेता की बात करने वाला नहीं हूं। आज मैं किसी सरकार की बात करने वाला नहीं हूं, किसी पार्टी की बात करने वाला नहीं हूं। मैं बात करने वाला हूं उस व्यक्ति की जो हर सुबह आईने में दिखाई देता है, हर सुबह आईने में दिखाई देता है। दोस्तों, हाँ, वह व्यक्ति आप हैं, वह व्यक्ति मैं ही हूं, आप भी हैं, मैं भी हूं, सभी वही व्यक्ति हैं। दोस्तों, हम अक्सर कहते हैं देश बदलना चाहिए, देश बदलना चाहिए, देश बदलना चाहिए, लेकिन क्या हमने कभी खुद से पूछा है, क्या हमने कभी खुद से पूछा है, क्या मैं ऐसा नागरिक हूं जिस पर मेरा देश गर्व कर सके, जिस पर मेरा देश मुझ पर गर्व कर सके। याद रखिए, देश केवल जमीन का टुकड़ा नहीं है, देश केवल नक्शे पर बनी सीमाएं नहीं होता है। देश का अर्थ है उसके नागरिक। यदि नागरिक महान है तो देश महान बनेगा, देश महान बनेगा। यदि नागरिक ईमानदार हैं तो देश समृद्ध बनेगा। यदि नागरिक जिम्मेदार हैं तो कोई शक्ति उस देश को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती है। दोस्तों, आज दुनिया के विकसित देशों को देखकर हम प्रभावित होते हैं, लेकिन क्या केवल उनकी सरकारें महान हैं? नहीं। उनके नागरिक भी अपने दायित्वों के प्रति सजग हैं, जागरूक हैं, अवेयर हैं, अपने धर्म का, अपने दायित्व का पालन करते हैं। वे ट्रैफिक के नियमों का पालन करते हैं, वे टैक्स ईमानदारी से देते हैं, वे सार्वजनिक संपत्ति को अपनी संपत्ति समझकर सुरक्षित रखते हैं, वे समय का सम्मान करते हैं, वे मेहनत को पूजा मानते हैं। यही आदतें किसी राष्ट्र को विकसित बनाती हैं। दोस्तों, आज भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाला देशों में से एक है। आज भारत पूरे विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में से एक है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी अवसर भी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, एक अपॉर्चुनिटी भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दोस्तों, आज हमारी युवा शक्ति सही दिशा में चली तो भारत विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता। आज हमारी युवा शक्ति को सही मार्गदर्शन मिल जाए, सही प्रेरणा मिल जाए और सही दिशा में आगे बढ़ें तो विश्व की सबसे महान शक्ति बनने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, लेकिन यदि यही ऊर्जा, यही आलस्य, नशे, हिंसा, भ्रष्टाचार, नफरत में चली गई तो अवसर हाथ से निकल जाएगा। दोस्तों, आज मैं आपको 10 ऐसी जिम्मेदारी, 10 ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताऊंगा जो यदि हर नागरिक इनको निभाने लग जाए, पालन करने लग जाए तो आने वाले वर्षों में भारत की तकदीर बदल जाएगी। दुनिया की सबसे बड़ी महान शक्ति, महापावर के रूप में अपने आप को स्थापित करने में हम अपने आप को आगे ले जा पाएंगे। दोस्तों, सबसे पहली जिम्मेदारी है स्वयं का चरित्र निर्माण। राष्ट्र निर्माण की शुरुआत संसद से नहीं होती है, स्वयं के चरित्र से होती है। ईमानदारी, अनुशासन, समय की पाबंदी, सच्चाई, कर्तव्य निष्ठा, ये केवल व्यक्तिगत गुण नहीं है, ये राष्ट्र निर्माण की नींव है, बुनियाद है। यदि एक डॉक्टर ईमानदारी से इलाज करे, यदि एक शिक्षक ईमानदारी से पढ़ाए, यदि एक इंजीनियर ईमानदारी से निर्माण करे, एक व्यापारी ईमानदारी से व्यापार करे, एक कर्मचारी ईमानदारी से काम करे तो पूरे देश की गुणवत्ता बदल जाएगी, पूरे देश की गुणवत्ता बदल जाएगी। याद रखिए, देश की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्रवान नागरिक होता है। देश की सबसे बड़ी पूंजी उसका चरित्रवान नागरिक होता है। दूसरी जिम्मेदारी है, दूसरा दायित्व है, कानून का सम्मान करो। देशभक्ति केवल तिरंगा लहराने से नहीं होती है, देशभक्ति केवल तिरंगा लहराने से नहीं होती है। देशभक्ति तब दिखाई देती है जब कोई व्यक्ति बिना पुलिस के डर के भी नियमों का पालन करता है, सड़क पर ट्रैफिक के नियमों का पालन करता है, लाइन में अपनी बारी का इंतजार करता है, करों का ईमानदारी से भुगतान करता है, सार्वजनिक व्यवस्था का सम्मान करता है। ये सब सच्ची देशभक्ति के उदाहरण हैं, ये एग्जाम्पल हैं। दोस्तों, और तीसरी जिम्मेदारी है मेहनत को राष्ट्र सेवा समझना। आपकी जो हार्ड वर्क, आपकी मेहनत जो है उसको राष्ट्र की सेवा समझ के कार्य करना है। हर व्यक्ति अपने काम को केवल नौकरी न समझे, हर व्यक्ति केवल अपने काम को नौकरी न समझे बल्कि राष्ट्र निर्माण का माध्यम समझे। एक किसान, एक सैनिक, एक वैज्ञानिक,
एक सफाई कर्मचारी, एक नर्स, एक डॉक्टर, एक शिक्षक, सभी भारत निर्माण के सच्चे निर्माता हैं। सभी भारत निर्माण के सच्चे निर्माता हैं। काम छोटा या बड़ा नहीं होता, काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। निष्ठा छोटी या बड़ी होती है, निष्ठा छोटी या बड़ी होती है। और चौथी जिम्मेदारी है शिक्षा और निरंतर सीखना, शिक्षा और निरंतर सीखना। आज का युग ज्ञान का युग है, आज का युग ज्ञान का युग है। जो सीखना बंद कर देता है, जो सीखना बंद कर देता है, वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है, वह आगे बढ़ना भी बंद कर देता है। एक शिक्षित नागरिक अंधविश्वास से दूर रहता है, एक शिक्षित नागरिक अंधविश्वास से दूर रहता है, तर्क से सोचता है और समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। पांचवी जिम्मेदारी पर्यावरण की रक्षा। यदि हम अपने शहर, गांव, नदियों और जंगलों को नहीं बचाएंगे, यदि हम अपने शहर, गांव, नदियों और जंगलों को नहीं बचाएंगे, तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी, आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। एक पेड़ लगाना, पानी बचाना, बिजली बचाना, प्लास्टिक का कम उपयोग करना, ये छोटे कदम नहीं है, ये आने वाले भारत में निवेश हैं, ये आने वाले भारत में निवेश हैं। और छठी जिम्मेदारी है सामाजिक सद्भाव बना के रखना। हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी विविधता है, हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारी विविधता है। भाषा अलग हो सकती है, रीति रिवाज अलग हो सकते हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन देश एक है, देश एक है, देश एक है। मतभेद होना स्वाभाविक है, मनभेद नहीं होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। और सातवीं जिम्मेदारी है भ्रष्टाचार को ना कहना, भ्रष्टाचार को ना कहना। भ्रष्टाचार केवल लेने वाला नहीं करता है, देने वाला भी उतना ही जिम्मेदार होता है। ईमानदारी कठिन हो सकती है, लेकिन वही राष्ट्र को मजबूत बनाती है, वही राष्ट्र को मजबूत बनाती है। दोस्तों, अगर हमको ये जिम्मेदारियां अपने अंदर एक जबरदस्त मजबूती की तरह से निभाने लग जाए, हमारे देश की काया पलट हो जाएगी। अब हम आते हैं आठवीं जिम्मेदारी भी। जो जिम्मेदारियां हम बात करें, अगर इनका हम पालन करने लग जाएं, निभाने लग जाएं, तो फिर देश को सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अब हम बढ़ते हैं आठवीं जिम्मेदारी की तरफ, युवाओं की भूमिका। हमारे युवाओं की क्या भूमिका है देश के निर्माण में? युवा केवल भविष्य नहीं है, वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति है, सबसे बड़ी पूंजी है। मोबाइल पर समय गंवाने के बजाय नई तकनीक सीखिए, कौशल विकसित कीजिए, स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए, चरित्र बनाइए, देश के लिए उपयोगी बनिए। और नौवीं जिम्मेदारी है मतदान और लोकतांत्रिक भागीदारी। लोकतंत्र केवल अधिकार नहीं है, लोकतंत्र केवल अधिकार नहीं है, जिम्मेदारी भी है, दायित्व भी है। सोच समझकर मतदान करना, जिम्मेदारी से मतदान करना, पढ़े लिखे जागरूक इंसान को वोट देना। क्योंकि बाद में अगर आप बोलो कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये सरकार है वैसी, वो सरकार नहीं, चुनाव आपने किया था, फैसला आपको लेना है। जब आप अच्छे नागरिक बनेंगे, देश के युवा अच्छे बनेंगे, देश के दायित्व को समझेंगे, तो जो वहां पे पहुंचते, जिनको वोट देने जा रहे हो, वहां पर भी वही लोग होंगे, आप ही तो होंगे वहां पर। तो इसलिए जिम्मेदारी, मतदान में भागीदारी लें, मतदान और लोकतांत्रिक को समझें मेरे दोस्तों। लोकतंत्र केवल अधिकार नहीं, जिम्मेदारी भी है। सोच समझकर मतदान करना, सार्वजनिक मुद्दों पर जागरूक रहना और संविधान के मूल्यों का सम्मान करना एक जिम्मेदार नागरिक की यही पहचान है, रिस्पॉन्सिबल नागरिक की पहचान। अब हम आते हैं 10वें अधिकार की तरफ। 10वीं जिम्मेदारी, प्रतिदिन राष्ट्र के लिए सकारात्मक कार्य। हर दिन राष्ट्र के लिए, देश के लिए सकारात्मक कार्य करिए। अपने आप से प्रतिज्ञा कीजिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए, हर दिन मैं ऐसा एक काम जरूर करूंगा जिससे मेरे परिवार, मेरे समाज, मेरे देश का भला हो। किसी बच्चे को पढ़ाना, किसी जरूरतमंद की सहायता करना, सफाई करना, ईमानदारी से काम करना, किसी की उत्साह बढ़ाना, हौसला बढ़ाना, यही छोटे कार्य मिलकर महान राष्ट्र बनाते हैं, महान राष्ट्र का निर्माण करते हैं मेरे दोस्तों। अंत में आप सभी से मैं आह्वान करता हूँ, भारत को बदलने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है, भारत को बदलने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता है जिम्मेदार नागरिकों की, आवश्यकता है जिम्मेदार नागरिकों की। जब हर व्यक्ति यह कहते हैं, जब हर व्यक्ति यह कहते हैं, यह कह रहे हैं
मैं बदलूंगा, मेरा परिवार बदलेगा, मेरा समाज बदलेगा और फिर मेरा भारत बदलेगा। तब कोई शक्ति भारत की प्रगति को नहीं रोक पाएगी। कोई भी शक्ति, कोई भी पावर भारत के उत्थान, भारत की प्रगति को नहीं रोक पाएगा। याद रखिए, देश हमसे नहीं बनेगा, देश हमारे कारण बनेगा। देश हमसे नहीं बनेगा, देश हमारे कारण बनेगा। अगर हम अपने अंदर वो भावना, वो देशभक्ति का जज्बा पैदा करें तो हमारा देश महान बनेगा, सुपर पावर बनेगा, एक जबरदस्त देश बनेगा। दोस्तों, देशभक्ति केवल सीमा पर शहीद होने का नाम नहीं है। देशभक्ति हर दिन अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाने का नाम है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। इस वीडियो को बार बार सुनिए, लोगों को शेयर करिए और अपनी लाइफ में अप्लाई करिए और बन जाइए एक जिम्मेदार। देश की प्रगति उत्थान में अपने आप को न्यौछावर कर दीजिए। देश को सुपर पावर बनाना है तो अपने आप को सुपर पावर बनाना पड़ेगा। मेरा जो सपना है, मेरे गुरुओं का सपना, भारत गुरु बने अखिल विश्व का, देश सबसे आगे, बच्चा बने महापुर, राष्ट्र प्रेम जन जागे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर करें। और अगर आपको हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम का हिस्सा बनना है, कहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करवाना है, उसके लिए संपर्क स्थापित कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।